हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम सहित जो यास तूफान बना था, अब उसकी कंडीशन क्या है तथा अगले 24 से 72 घंटों में मानसून की स्थिति क्या रहेगी दक्षिणी राज्यों में, उसकी भी जानकारी देंगे आपको। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के लगभग जैसलमेर के उत्तर पूर्व और बीकानेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में जो है एक सर्कुलेशन था, जो कि एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में फिर से परिवर्तन हो रहा है। यानी फिर से जो है जैसे ही यास तूफान कमज़ोर हुआ है वैसे ही जो है फिर से थोड़ा सा सक्रिय होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से आने वाले WD के साथ ये मिलकर जो है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां करवाएगा, जिसमें मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी खंड बारिश की गतिविधियां, तो वहीं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पूर्व में भी आने वाले समय में खंड बारिश की गतिविधियां लगभग 31 तारीख के आसपास आने वाले WD के साथ ये गतिविधियां होने वाली हैं। तब तक जो है अरब सागर से लगातार नमी का फ्लो इस सर्कुलेशन के आसपास बना रहेगा और नमी वाली हवाएं पहुंचने से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान तक जो है उमस भरा माहौल देखने को मिलेगा आने वाले समय में। उसके बाद में उत्तरी राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। कुछ जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले समय में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही भारत के मैप पर देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है लगभग जैसलमेर के उत्तर पूर्व और जोधपुर के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लगाकर या जो बीकानेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है। जबकि एक डिप्रेशन जो यास तूफान था वह इस समय जो है जो झारखंड के कुंथी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर बना हुआ है। धीरे धीरे रांची से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की ओर जो है इसका रुख होगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इलाहाबाद तक देखने को मिलेगी। उड़ीसा के क्षेत्रों में भी तूफानी हवाओं का दौर जारी रहेगा, लेकिन अब ये तूफान जो है डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है। तो ये डिप्रेशन जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक जो है निम्न दबाव और उसके बाद में चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देगा। और एक जो है ट्रपनुमा गतिविधियाँ जो हैं देख सकते हैं दिल्ली के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश के लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। ये इस डिप्रेशन की वजह से है। और इसके अलावा देख सकते हैं मानसूनी जो उत्तरी सीमा है वह श्रीलंका के मध्य भागों तक एक दिन पहले ही पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां और आगे बढ़ेगी, यानी लगातार जारी रहेगी दक्षिणी राज्यों तक, जिससे जो है मानसून की जो आगे प्रगति होने वाली है वह दक्षिणी राज्यों के काफ़ी करीब जो है 27-28 मई के बीच में पहुँच जाएगा। और जैसा कि 26 अप्रैल का जो वीडियो मानसून पर हमने दिया था वह आप जाकर देख सकते हैं। 26 अप्रैल के समय के दौरान दिया हुआ है, जिसमें भारत के कौन से हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, कौन से हिस्सों में कम होगी, उसकी जानकारी के साथ ही मानसून की जो दस्तक होगी भारत के क्षेत्रों में केरल में उसकी भी जानकारी दी हुई है। तो ये दस्तक जो है 28 से 30 मई के दौरान होने की तारीख हमने वहाँ पर बताई थी, जो कि लगभग जो है 99% सत्य साबित हो रही है, क्योंकि अगले 72 घंटों के दौरान लगभग जो है केरल में मानसून की दस्तक होने वाली है। और जो तारीख दी हुई है आप देख सकते हैं 28 से 30 मई के बीच में जो उत्तरी सीमा है मानसून की वह कहाँ तक पहुँचेगी उसकी भी जानकारी दी हुई है। जल्द ही मानसून की जो उत्तरी सीमा है कौन से राज्यों में कौन सी तारीख तक पहुँच सकती हैं, इसका जो है अनुमान जल्द ही आपको तारीख सहित बताया जाएगा। केरल में जो है बारिश की गतिविधियां जारी हैं और आने वाले समय में केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ती जाएगी। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जो कि मानसूनी सीमा के दक्षिण पूर्व की ओर बना है, यानी मानसूनी सीमा के अंदर बना है। तो ये जो है इस सीज़न का मानसूनी सिस्टम या आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला निम्न दबाव हो सकता है, जो कि जल्द ही उम्मीद कर सकते हैं कि पहले सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव बन सकता है, जो कि मानसूनी गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित करते हुए इसको सपोर्ट करेगा और मानसूनी गतिविधियाँ जल्द ही आगे बढ़ती रहेगी। उम्मीद है कि इस समय जो है राजस्थान में भी समय से पहले मानसून की दस्तक होने वाली है। साथ ही देख सकते हैं आप कि इसमें जो लाल कलर की रेखाएं दिखाई गई हैं वो जो हैं सामान्य तिथियां हैं जहां पर मानसून पहुंचता है, जबकि जो हरे कलर में है वो एक्चुअल मानसून है जो अभी जहां पर बना हुआ है या जहां पर आगे बढ़ते हुए पहुंचा है। तो इस समय देख सकते हैं केरल के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ तक जो है 27 से 28 मई तक जो सफ़ेद लाइन दिखाई है वहाँ तक जो है ये अगले 24 घंटों के दौरान पहुँच जाएगा,
जबकि जो श्रीलंका के मध्य भाग है वहाँ पर लाल कलर में देख सकते हैं ये सामान्य तिथि है और उसके एक दिन पहले यहाँ पर जो है मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। और अब उम्मीद है कि ये जो सफ़ेद लाइन है इसमें 24 घंटों के दौरान और 28 से 30 मई के दौरान जो दूसरी सफ़ेद लाइन है देख सकते हैं केरल तमिलनाडु के ऊपर से होकर, तो इस प्रकार जो है मानसून आगे बढ़ सकता है अगले 72 घंटों के दौरान। जबकि जो केरल में मानसून मध्य उत्तरी भागों तक पहुंचने की जो सामान्य तिथि है वह 1 जून है और वही मध्य भागों तक जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों की भी जो है 1 जून सामान्य तिथि है मानसून के पहुंचने की। इसके अलावा जो कर्नाटक के मध्य भाग तक जो मानसून पहुंचने की तिथि है वह 5 जून है और जो है लगभग 10 जून तक मुंबई के दक्षिणी भागों तक या महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग कह सकते हैं जहां पर मानसून पहुंचने की तिथि है। जबकि पहले मुंबई में मानसून पहुंचने की जो तिथि थी, जो तारीख थी, वह 10 जून थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है लगभग 13 जून कर दिया गया है और 15 जून तक जो है गुजरात के दक्षिणी भागों तक जो है मानसून की दस्तक हो जाती है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर चेलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और जो वायु दबाव है वह इस समय 1003 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवा में जो आर्द्रता है वह 60% सुबह के समय में बनी हुई है, जबकि रात के समय में ये 78% यानी 78% तक आर्द्रता बनी रहती है। और दिन के समय में न्यूनतम जो आर्द्रता होती है वह लगभग जो है 42% कल भी बनी रही थी, इसलिए तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उम्मीद है कि ये अगले 24 से 72 घंटों के दौरान थोड़ी सी बढ़ोतरी तापमान में देखने को मिलेगी और पहले सप्ताह के अंदर ही तापमान में वापस जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कमी देखने को मिलेगी। खासकर जो है जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ पूर्वी दक्षिण पूर्वी जोधपुर के आसपास। बाकी उत्तरी राजस्थान, कुछ फड़ौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के उत्तरी भाग है और इसके अलावा जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग में तापमान 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख के बीच में बढ़ेगा, जो कि सामान्य के आसपास पहुंच जाएगा। जो तापमान होता है लगभग 45 से 46 डिग्री तक। उम्मीद है उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये तापमान जो है लगभग 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन इन दिनों में यहाँ पर तापमान जो है 49 डिग्री तक चला जाता है। फिर भी जो है इस बार 2 से 3 डिग्री की कमी रहेगी, जबकि अब तक जो है लगभग 5 से 6 डिग्री की कमी बनी हुई है। लेकिन जल्द ही जो है ये तापमान भी फिर से घटने लगेगा, क्योंकि जब भी जो है जून महीना शुरू होता है तो लगभग 5-7 जून से लगाकर 12 जून के बीच में मानसूनी पवनें राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से आगे बढ़ती हैं, जो कि केवल मानसून पूर्व में जो अरब सागर से लगातार हवाएं बढ़ती हैं उसके प्रभाव से जो सुबह के समय में लगभग 3 से 4 बजे के आसपास दक्षिण पश्चिमी दिशा से हल्के बादल आना शुरू होते हैं, जिससे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर कोलामण या और जो मध्य भागों की ओर कहीं पर ऊब करते हैं, कहीं अलग अलग भागों में जो है अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जो सुबह के समय हल्के बादल आते हैं, कभी कभी बौछार भी घने बादलों के साथ आ जाती हैं और जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे बादलों का आवागमन कम होकर मौसम साफ होने लगता है। तो ये लगातार अरब सागर से जो हवाएं गुजरात, पाकिस्तान के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ती है, तो सुबह सुबह जो है ये गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं इन क्षेत्रों में। जबकि हमेशा ये गतिविधियाँ जो हैं जून 10 के आसपास शुरू होती है, लेकिन इस बार ये गतिविधियाँ जो हैं मई 25 तारीख के आसपास से ही शुरू हो चुकी है। यानी इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मानसून की गतिविधियाँ जो हैं अच्छी रहेगी और जल्द ही मानसून आगे बढ़ता हुआ राजस्थान की ओर भी पहुँचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले पहुँच जाएगा। हालांकि सामान्य जो समय है उसके लगभग 2 से 4 दिन के आसपास मानसून की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो फिलहाल इन सभी जानकारियों के लिए जो है विशेष वीडियो जल्द ही बनाएंगे और स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मानसून की गतिविधियाँ किस प्रकार आगे बढ़ेगी, कौन से राज्यों में कब तक जो है पहुंच सकता है। साथ ही जो दूसरा पूर्वानुमान है मानसून का वह भी जल्द ही आपको देने की कोशिश करेंगे, जिसमें सटीक जानकारी देंगे, 99% सत्य जानकारी, जिसमें आपको बताएंगे कहां पर सामान्य बारिश, कहां पर सामान्य से ज़्यादा, जिसमें राजस्थान सहित संपूर्ण भारत के राज्यों की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो पाली के उत्तरी मध्य भागों से लगाकर अरावली में जो है मेघ गर्जन के साथ अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बन रही है। चक्रवाती हवा का क्षेत्र के कारण एक फ्लो जो है अरब सागर से जैसे ही नमी का बढ़ रहा है, वैसे जो है ये हवाएं ऊपर उठते हुए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के जो पूर्वी भाग हैं, नागौर हैं, दक्षिण बीकानेर, दक्षिण चूरू, इसके अलावा अजमेर, जयपुर के आसपास टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद के क्षेत्र हैं
उदयपुर, इन सभी भागों में जो हैं ये बादल ये हवाएं जो हैं ऊपर उठकर बादलों का निर्माण कर रही हैं और ये फ्लो जो हैं सीधा बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ते हुए वापस जो है जो डिप्रेशन बना हुआ है उसकी ओर जो है खींचा जा रहा है। तो अगले लगभग 48 घंटों तक ये जो फ्लो बना रहेगा, उसकी वजह से दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ भीलवाड़ा, कोटा बूंदीबारा, झालावाड़ के आसपास, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी फिर से देखने को मिलेगी। तो इसमें देख सकते हैं कि जो हरे कलर में लाइन बनाई है, जो फ्लो बनाया है, इस ओर से जो है हवाएं आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन की ओर जा रही हैं, जो कि इस समय झारखंड के ऊपर बना हुआ है। तो ये इसका जो एक आखिरी फ्लो है जो राजस्थान के ऊपर से होकर जा रहा है और ये फ्लो दक्षिण दिशा में खिसकते हुए दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी इसका जो स्तर है नीचे खिसकने का, वह उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये फ्लो जो है जल्द ही लगभग जो है पूरा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास ही, और अगले 24 से 72 घंटों के दौरान गतिविधियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी बारिश के रूप में होगी। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान फिर से बनने की संभावना है, जिसमें जोधपुर से लगाकर भोपाल, बिलाड़ा के आसपास से लगाकर पिपाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर, खींवसर क्षेत्रों से लगाकर जो है लोहावट, ओसिया, इसके अलावा जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, पोखरण के आसपास तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और कुछ जगहों पर तेज खंड बारिश की गतिविधियां जो है मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर नागौर के आसपास से लगाकर जोधपुर, उत्तरी पाली के आसपास देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा बाड़मेर के भी कुछ क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन वाली गतिविधियां होने की संभावना जैसलमेर के दक्षिणी भागों के आसपास से लगाकर और छुटपुट जगहों पर जो है जालोर के मध्य से पूर्वी क्षेत्रों के आसपास और इक्का दुक्का स्थानों पर जो है सिरोही के उत्तरी भागों के आसपास भी ऐसी गतिविधि हो सकती हैं। जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लगभग हर जिले में 80% क्षेत्रों में तो लगभग मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क ही बना रहेगा। 20% क्षेत्र जहां पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार अंधड़ की गतिविधियाँ रहेगी, उसमें भी जो है केवल 10% क्षेत्रों में ही जो है बारिश होने की संभावना मध्यम तेज के साथ कुछ एक ओलावृष्टि हो सकती है, ऐसी गतिविधियाँ रहेगी। तेज अंधड़ चल सकती हैं लगभग 50 से 70 किलोमीटर तक की। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदीबारा, झालावाड़ में लगभग जो है मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा और घने बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ रहेगी। तो कुछ जगहों पर जो है जैसे भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी के क्षेत्र हैं, कुछ झालावाड़ के आसपास, बारा के आसपास, उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के क्षेत्र में या संपूर्ण दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में जो है हर जिले में लगभग 25% क्षेत्रों के आसपास जो है मेघ गर्जन होने की संभावना है, जिसमें खासकर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास और कुछ बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में जो है 30% तक क्षेत्र जो है बूंदाबांदी से लगाकर हल्की मध्यम कुछ तेज खंड बारिश के साथ जो है प्रभावित हो सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही या छुटपुट बौछार मात्रा या कुछ धूप छांव के बीच में जो है मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। खासकर अजमेर, टोंक, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर हैं, सवाई माधोपुर के आसपास बादलों की आवाजाही और हल्की छितराई बारिश होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर मध्यम की गतिविधियाँ भी तेज अंधेर के साथ में देखने को मिल सकती हैं। अजमेर, टोंक, जयपुर के आसपास और नागौर से सटे हुए सीकर, जो जयपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर के क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर कुछ एक तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। एक-दो स्थानों पर जो है मध्यम भारी बौछारें जैसी गतिविधियाँ अजमेर के आसपास से लगाकर भी बहुत छोटे दायरों में देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएँ बन रही हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना बन रही है। हालांकि बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, खराब मौसम भी होगा, लेकिन फिर भी जो है बीच बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसको मिलाकर देखा जाए तो 90% क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। जबकि अलवर और जो दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सभी क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। तापमान लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आने वाले लगभग एक सप्ताह के दौरान तापमान यहाँ पर जो है बढ़कर लगभग 46 से 47 डिग्री के आसपास जाने की संभावना है, जो कि सामान्य तापमान से लगभग जो है 1-2 डिग्री नीचे रह सकता है, जो कि पिछले
10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो तापमान फिर भी जो है इस बार नीचे रहने की संभावना है। मध्य बीकानेर से लगाकर मध्य जो चूरू का क्षेत्र है उत्तर से लगाकर वहाँ तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि बीकानेर के दक्षिणी भाग है जो नागौर और जो कुछ सीकर से सटे हुए हैं, जोधपुर से सटे हुए हैं, वहाँ पर जो है बीकानेर और चूरू के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गर्जन की गतिविधियाँ और तेज अंधड़ जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही जो है नागौर के क्षेत्रों में खींवसर के आसपास से लगाकर जायल, कुचेरा, डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर, परबसर, इसके अलावा कुचामन के क्षेत्र हैं, मेड़ता के आसपास के क्षेत्र और अजमेर से सटे हुए, पाली से सटे हुए भागों में, जोधपुर से सटे हुए भागों में जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम, तो कहीं जो है केवल छुटपुट मात्र। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।